नमस्कार। आज एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो शायद आपके जीवन को बदल दे, शायद आपके नज़रिए को बदल दे, शायद आपकी स्थिति बदल दे। एक कहानी के माध्यम से मैं पूरी बात आपके पास रखने जा रहा हूँ और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यकीन मानिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि आपके जीवन में बदलाव अवश्य होगा। लास्ट तक आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। साथियों, एक कहावत है, एक कहानी है। वैसे ये कहानी टॉलस्टॉय ने अपनी एक बुक में लिखा था, एक किताब में लिखा था। उसी कहानी को मैं पूरी तरह से आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को भेजा जमीन पर कि एक फला नाम की एक महिला है, उसका समय पूरा हो गया है, उसको उसकी वो मरने वाली है, उसकी आत्मा को आप लेकर के आइए। ये दूत जाता है और देखता है कि उस महिला की 3 लड़कियां हैं, तीनों ही जुड़वा हैं। मतलब एक साथ 3 बेटियां हुई थी। एक बेटी तो 2 बेटियां तो रो रही हैं और उसके प्राण निकलने वाले हैं, बस लेकर के आना है। और एक बेटी तो अभी भी स्तनपान कर रही है, अभी भी छाती पकड़े हुए है, वो दूध पी रही है और सभी रो रहे हैं। ये मतलब करुणामय दृश्य देख करके देवदूत को दया आ जाती है और उसको वहीं छोड़ करके फिर वापस मृत्यु के देवता के पास जाते हैं और जा करके कहते हैं कि प्रभु, मैं एक गलती करके आ गया, जिसको आपने लेने के लिए भेजा था। उनकी छोटी छोटी 3 बेटियां हैं और उसकी करुणामयी पुकार चित्कार देख करके मैं उसको ला नहीं पाया। तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि उसको कुछ दिन के लिए और छोड़ दिया जाए? मृत्यु के देवता कहते हैं कि तुम इतने समझदार और इतने अपने आप को योग्य समझने लगे कि जो ये डिसाइड करता है कि किसका जीवन कितना रहेगा और किसकी मृत्यु कब आ गई है, उससे ज्यादा अगर अपने आप को समझने लगे हो तो ये आपसे गलती हो गई, आपने ये पाप कर दिया है, आपको इसकी सजा मिलेगी। उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने कहा कि आपको वापस इस धरती पे जाना पड़ेगा और जा करके 3 बार जो आपने मूर्खतापूर्ण कार्य किए हैं, इस मूर्खतापूर्ण कार्य को 3 बार आपको हंसना पड़ेगा। आपको लगेगा कि हाँ जी, मेरे से गलती हो गई है। इस तरह की 3 घटनाएं आपके जीवन में होंगी और खुद पे आप हंस लेंगे, तो फिर आपकी सजा पूरी हो जाएगी, फिर आप वापस आ जाना। उनको धरती पर फेंक दिया जाता है। सर्दी का समय है, उनके पास न कपड़े हैं, न खाने को है, न घर है। वहां से एक मोची जो जूते का काम कर रहा है, वो जा रहा था अपनी बच्चियों के लिए सर्दियों में कपड़े लेने, कुछ कंबल लेने, कुछ खाने का लेने बाजार जा रहा था। रोड पे पड़े हुए इस व्यक्ति को, जो देवदूत था, वो मनुष्य रूप में पड़ा हुआ है, उसको देख करके करुणा आ जाती है। वो अपनी बच्चियों के लिए खाना, कपड़े और कंबल लेने जा रहा था, वो भूल करके उस मनुष्य के लिए उसने कुछ कपड़े, कुछ खाने को और कंबल ले आकर के दिया और कहा कि हे भाई, आप कहाँ जाएंगे? तो उसने कहा कि मेरा कोई घर नहीं है। तो उसने कहा कि एक काम करो, आप मेरे घर चलो, मेरे ही घर में रहना, लेकिन जो पैसे लेकर के मैं अपनी बच्चियों के लिए कुछ करने जा रहा था, उनके खाने पीने का सामान लेने जा रहा था, वो पैसे मैंने आप पे खर्च कर दिए हैं, जिसकी वजह से मेरी पत्नी मेरे पे नाराज होंगी, उनको गुस्सा भी आएगा, लेकिन आप बुरा मत मानना। उसने कहा ठीक है। और वो उनको घर लेकर के जाते हैं। पत्नी ने पूछा कि सामान कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि जी, ये सामान जो मैं खरीदने के लिए गया था, वो पैसे मैंने इस व्यक्ति पे खर्च कर दिए हैं, फिर से धीरे धीरे हम जोड़ेंगे पैसा और लेकर के आएंगे। पत्नी उन पे चिल्लाती हैं, उनसे झगड़ा करती हैं और ये बात देख करके उस देवदूत को हंसी आ जाती है। वो हंसते हैं। जब वो हंसते हैं तो उस मनुष्य ने पूछा, उस मोची ने पूछा, आप हंसे क्यों? तो उसने कहा कि अभी मैं 1 बार हंसा हूं, मैं 2 बार और हंस लूंगा, तब मैं इस सारी हंसी का राज आपको बताऊंगा। वो हंसा इसलिए कि मैं देवदूत हूं और इस महिला को बिल्कुल पता नहीं है कि थोड़े से पैसे के लिए वो गुस्सा हो रही है, जबकि मैं समृद्धि ला सकता हूं। उसको पता नहीं है जो आगंतुक आया है उसकी क्षमता क्या है, ये बात उसे नहीं पता थी, इसलिए वो देवदूत हंसा था। कोई बात नहीं, फिर से जीवन चलने लगता है। 6 महीने के बाद से वो जो मोची थे, उनका काम जूते बनाने का था। ये काम वो देवदूत बड़ी अच्छी तरीके से सीख लेता है और ऐसे जूते करता है, क्योंकि वो देवदूत था, वो जूते दुनिया में कहीं और बनते नहीं थे। ऐसे ऐसे जूते बनाने लगा कि लोग, उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी, धन की वर्षा होने लगी, बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। एक दिन
ये बात राजा तक पहुंचती है। वो राजा ने जा करके मंत्री को भेजा कि भाई ऐसे जूते वाले का मैंने नाम सुना है, वहां से मेरे लिए जूते बनवाए जाएं। मंत्री एक चमड़ा, खास किस्म का चमड़ा लेकर के जाता है। मोची से कहता है कि ये जो चमड़ा है ये बेशकीमती है, इसका एक आप ऐसा जूता बनाएं कि महाराज इसको पहन करके और आपको बख्शीश दें। लेकिन याद रखना, चप्पल मत बना देना, क्योंकि इस चमड़े का जूता जीवित व्यक्ति पहन सकता है और जो मृत्यु हो जाएगी जिसकी, उसको इसी चमड़े का चप्पल पहना करके हम अंतिम विदा करते हैं। ये बात देवदूत ने सुनी थी और उस मोची ने भी सुनी। अब वो जूता बनाने की बात हो गई। 2 दिन 4 दिन 5 दिन में जब वो मोची ने पूछा देवदूत से कि वो बन गया उनका महाराज का जो जूता बनना था, उसने कहा महाराज मैंने जूते तो नहीं, मेरे से गलती से मैंने चप्पल बना दिया, स्लीपर बना दिया। इस बात से मोची को बहुत गुस्सा आया और उसने एक डंडा उठाया और देवदूत को मारा कि अब तो हमारे फांसी हो जाएगी। महाराज ने ऐसी चीज बनाने के लिए दिया था और आपने गलती कर दी। और वो गुस्से में उसको मारता है देवदूत को। इतनी ही देर में एक मंत्री भागते हुए आता है और आकर के कहता है कि हे मोची, महाराज का देहांत हो गया है, आप जूते मत बनाना, उसका स्लीपर बनाओ, क्योंकि अंतिम विदाई में स्लीपर पहनाना है। ये बात देख करके सुन करके देवदूत फिर हंसा, कहा कि देखिए अभी मैं जानता था कि वो मरने वाला है इसलिए मैंने स्लीपर बनाया, लेकिन ये मोची नहीं जानता था और इस वजह से मेरे को उसने मारा। हंसी का कारण ये था कि हम जीवन में जो भी क्या होने वाला है हम बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन अपने हिसाब से उसको, स्थिति को, परिस्थिति को, समस्या को, निदान को अपने हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं, जबकि ईश्वर जो हमारे से बड़ी शक्तियां हैं वो हमारे लिए कुछ और निर्धारित करके रखती हैं। फिर समय बीतता रहा। 1 साल के बाद से 2 साल के बाद से 4 साल 5 साल इस तरह से समय बीतता गया। 18-20 साल तक वो मोची के यहाँ देवदूत नौकरी करता रहा। तीसरा ऐसा मौका नहीं मिला था जिससे कि उसे हंसी आए और वो अपने जो दंड है उससे मुक्त हो सके। एक दिन की बात है कि 3 कन्याएं आती हैं एक बुजुर्ग महिला के साथ। उन्हें अपने शादी के लिए स्लीपर बनवाना था, सैंडल बनवाना था, जो भी जूते बनवाने थे। वो आते हैं और देवदूत ने उन कन्याओं को पहचान लिया कि अरे ये तो वही लड़कियां हैं जो कि उस समय गरीबी में इसकी माँ मर रही थी और मैंने छोड़ा था। लड़कियों से के साथ जो महिला थी उस महिला से इन्होंने पूछा, क्योंकि वो उसकी माँ नहीं थी, पूछा कि ये लड़कियां कैसे हैं, कौन हैं? तो इसने बताया कि ये मेरे गांव में ही ये लड़कियां थी। एक गरीब महिला थी जिसकी ये लड़कियां थी, इसके पिताजी नहीं थे और उसकी भी माँ के भी देहांत हो गया था। मेरी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैंने उन तीनों लड़कियों को अडॉप्ट किया, गोद लिया और आज ये मैं इतना इनको प्रेम करती हूँ, प्यार करती हूँ। और इन लड़कियों की जो शादी है 3 अलग अलग देशों के राजाओं से निर्धारित की गई है, शादी फिक्स की गई है, इसलिए मैं उनके लिए जूते चप्पल जो कुछ भी बनने हैं वो बनाने के लिए आपके पास आई हूँ। इस बार फिर देवदूत हंसा, कहा कि अगर देवदूत हंसा, ऑर्डर ले लिया और लड़कियां वो चली गई, तो फिर मोची ने पूछा आज फिर आप 20 साल बाद हंसे हो क्यों? उसने कहा कि जिस दिन वो लड़कियां बेहुक से तड़प रही थी, उसकी माँ मर रही थी, उस समय मैंने सोचा कि मैं इनकी मदद करने के लिए इसकी माँ को जीवित रहना चाहिए, लेकिन अगर उसकी माँ जीवित होती तो आज भी ये लड़कियां गरीबी में पड़ी रहती, इनको कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन उस ईश्वर ने जो निर्धारित किया था कि माँ मरेगी और इन लड़कियों को कोई अमीर व्यक्ति, कोई अमीर महिला गोद लेगी और फिर इन लड़कियों का जीवन बदल जाएगा, इसलिए मैं हंसा। तो हे साथियों, मेरे वीडियो में मैंने जो इस कहानी के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारे जीवन में आशा हो, निराशा हो, सब कुछ अपने हाथ में नहीं है। हाँ, कर बहिया अपनी छाण बिराना आस, अपने हाथ से हमें कर्म तो करना ही होगा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म से आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं, लेकिन ईश्वर ने जो निर्धारित किया हुआ है उसको भी आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आप ईश्वर नाम की शक्ति में यकीन रखते हैं, भगवान कह सकते हैं, खुदा कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं, या आप नेचर कह सकते हैं, प्रकृति कह सकते हैं, कुछ भी, व्हाटएवर, आप कुछ तो कुछ मानते ही होंगे। कुछ नहीं मानते हैं तो आप स्वयं भी मानते होंगे। अगर आप स्वयं खुद को अगर जानते हैं तो खुदा को जानते हैं, तो अगर खुदा को जानते हैं और खुद को जानते हैं तो आपको ये बात यकीन कर लेना चाहिए कि आप सब कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको सब कुछ करना ही है तो उस ईश्वर में आस्था और विश्वास रख करके जो भी आपके जीवन में घटित हो रहा है उसको सहर्ष हृदय से
मन से दिल से उसको स्वीकार करके और उस पर रिएक्ट करना चाहिए, ना कि इस तरह से कि जो भी हो रहा है वो मेरे अगेंस्ट हो रहा है, मेरे खिलाफ हो रहा है। ऐसा नहीं है। आपको लगता है, मुझे लगता है कि जो भी मेरे जीवन में ये घटनाएं हुई हैं ये मेरे को तोड़ने के लिए हुई हैं, लेकिन नहीं, जब भी विपत्ति आती है, मुसीबत आती है, तब आपको मजबूत करने के लिए आती है। क्योंकि ईश्वर बार बार, आपने देखा होगा कुम्हार भी थपकी बाहर से मारता है अंदर हाथ रख करके, तो उस तरह से ही, और लोहार लोहे को जब अपने शेप कुछ देना होता है तो भी उस पर वार करता है। और एक मूर्तिकार एक पत्थर को जब भगवान बना रहा होता है, एक मूर्ति बना रहा होता है, तब भी उसको चोट मारता ही है, तब जाकर के उसका एक रूप निखर के आता है। उसी तरह से मुसीबतें, आपत्तियां, विपत्तियां हमें मजबूत करने के लिए, हमें निखारने के लिए आती हैं। क्योंकि सोना आग में जब तपता है तभी जाकर के निखर करके असली सोना बाहर आता है। उसी तरह से आपको ये प्रकृति, भगवान, ईश्वर, गॉड, खुदा तपाता है और आपको कुछ बनाना चाहता है, तो उस ईश्वर पे आस्था और विश्वास रख करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ना भी पसंद आई हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।